Jai Hind. Today's lecture we will draw transition table for SR latch. Latch is a device which is used to store 1-bit data. We can use SR latch as a memory device in the case of asynchronous sequential circuit. This is a block diagram of asynchronous sequential circuit. Asynchronous sequential circuit is a combination of combinational circuit and delay element. अब ये जो डिले एलिमेंट है तो इस डिले एलिमेंट में हम लैच भी यूज कर सकते हैं और ये जो लैच होता है लैच में हम क्लॉक सिग्नल यूज नहीं करते तो देयर आर टू टाइप ऑफ लैच वन इज NOR टाइप SR लैच सेकंड वन इज NAND टाइप SR लैच दिस इज a block diagram of SR latch if it is implemented with the help of NOR gate. Here we are using two NOR gate. It is a cross coupled device. इस NOR गेट की ये जो आउटपुट है थ्रू फीडबैक ये सेकंड नॉर गेट के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करती है. इसी तरह से सेकंड नॉर गेट की जो आउटपुट है फर्स्ट नॉर गेट के लिए एज ए इनपुट यूज होती है. देयर आर टू इनपुट्स R एंड S. इन द केस ऑफ लैच देयर आर टू आउटपुट्स Q एंड Q बार. लैच इज यूज टू स्टोर 1-bit डेटा. बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट होती है वो Q के अक्रॉस लेते हैं. अब बच्चों जो आउटपुट है वो Q के अक्रॉस लेते हैं. अगर मैं इसी Q को कंसीडर करता हूं तो दिस इज आउटपुट. अब ये जो आउटपुट है थ्रू फीडबैक सेकंड नॉर गेट के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करती है. तो आप यहां से देखो यहां से आउटपुट उठाई सेकंड नॉर गेट की इनपुट में अप्लाई किया. सेकंड नॉर गेट की सेकंड इनपुट है S आप देख सकते हो. अब ये जो आउटपुट है इस आउटपुट को फर्स्ट नॉर गेट की इनपुट में अप्लाई किया और इस नॉर गेट की इनपुट है R आप देख सकते हो. अब ये जो आउटपुट है दिस इज Q. अगर इस सर्किट में मैं Q को ही कंसीडर करता हूं तो इस तरह से डायग्राम बनेगा. दिस इज ए ट्रुथ टेबल फॉर SR लैच इफ इट इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ NOR गेट. देयर आर टू इनपुट्स S एंड R. तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइनरी फॉर 0 0 0 1 1 0 1 1. देयर आर टू आउटपुट्स Q एंड Q बार. बाय डिफॉल्ट आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं. अगर SR में 0 0 अप्लाई करते हैं तो ये लैच एज ए मेमोरी डिवाइस ऑपरेट करेगी. मतलब ये जो आउटपुट है प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी. आप देख सकते हो जो आउटपुट है प्रीवियस स्टेट के इक्वल रहती है. जो लैच की आउटपुट होती है उसको हम स्टेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरह से अगर SR में 0 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में आउटपुट 0 मिलेगी. बाय डिफॉल्ट आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं. इसी तरह से अगर SR में 1 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट मिलेगी 1. अगर 1 1 अप्लाई करते हैं तो बच्चों आउटपुट क्या मिली 0 0. Q मिला 0 Q बार भी मिला 0. अब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए पर यहाँ पर आउटपुट सेम मिल जाती है तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इनवैलिड इनपुट या फिर जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा इनवैलिड स्टेट. इनवैलिड क्यों बोला? जैसे 1 1 अप्लाई किया आउटपुट मिली 0 0 और आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो इस इनपुट को बोला जाता है इनवैलिड कॉम्बिनेशन. अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. देयर आर टू इनपुट्स SR. अगर SR में 1 0 अप्लाई करते हैं S में अप्लाई किया 1 R में अप्लाई किया 0. जैसे 1 0 अप्लाई किया आउटपुट क्या मिलेगी 1. Q मिला 1 Q बार मिला 0. Q मिला 1 Q बार मिला 0. अब इस आउटपुट को मुझे स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा S को 0 कर दूंगा R को 0 कर दूंगा. देखो जैसे 0 0 करते हैं आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है. जैसे दोनों 0 कर दिया अब नई आउटपुट क्या मिलेगी. नई आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी. प्रीवियस आउटपुट 1 0 थी तो यही 1 0 मेंटेन रहेगी. तो आप बोल सकते हो लैच एज ए मेमोरी डिवाइस ऑपरेट करता है. पहले मैंने अप्लाई किया था 1 0 आउटपुट मिली 1 0 फिर दोनों जैसे 0 0 कर दिया आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया. मतलब लैच विल एक्ट एज ए मेमोरी डिवाइस. के आगे मैंने अप्लाई कर दिया 0 1 S 0 R 1. जैसे 0 1 अप्लाई किया आप देख सकते हो आउटपुट क्या हो जाएगी 0. मतलब Q हो जाएगा 0 तो Q बार क्या है 1. Q मिला 0 Q बार मिला 1. अब मुझे इस आउटपुट को स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा SR दोनों को 0 0 कर दूंगा. जैसे ही दोनों 0 0 किया आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा. आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी. मतलब यही 0 1 स्टोर रहेगा. फिर जैसे ही SR में 1 1 अप्लाई करते हैं जैसे 1 1 अप्लाई करेंगे Q भी मिलेगा 0 Q बार भी मिलेगा 0. इसको बोला जाता है इनवैलिड स्टेट. इनवैलिड क्यों बोलते हैं? लैच में ये एज्यूम करते हैं कि आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए दैट इज Q एंड Q बार. आगे मैं बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल. अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखता हूं
तो आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं। इस सर्किट में इनपुट्स कितनी है? एक तो है जो इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं R एंड S, और थर्ड इनपुट है दिस वन। एक्चुअल में ये इनपुट क्या है? ये आउटपुट उठाई है, यही आउटपुट थ्रू फीडबैक सेकंड नॉर गेट की इनपुट में अप्लाई कर दिया है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये जो आउटपुट है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल वाई। दिस इज ए एक्साइटेशन वेरिएबल, या आप इसको नेक्स्ट स्टेट बोल सकते हो। अब यही आउटपुट थ्रू फीडबैक इस नॉर गेट की इनपुट में अप्लाई किया है, तो इसको मैंने यहां लिख दिया स्मॉल वाई। स्मॉल वाई मतलब सेकेंडरी वेरिएबल या फिर प्रेजेंट स्टेट। अब एट ए टाइम इस सर्किट की आउटपुट डिपेंड किस पे करती है? प्रेजेंट इनपुट्स कौन कौन सी हैं? आर एंड एस, एंड प्रेजेंट स्टेट वो क्या है? स्मॉल वाई। एक तरह से यही आउटपुट थ्रू फीडबैक इस नॉर गेट की इनपुट में अप्लाई कर दिया है। दिस इज ए कैपिटल वाई जिसको मैंने बोल दिया नेक्स्ट स्टेट, और इसको बोल दिया स्मॉल वाई प्रेजेंट स्टेट। मीन दिस इज सेकेंडरी वेरिएबल, और ये जो कैपिटल वाई होता है दिस इज एक्साइटेशन वेरिएबल। अब मैं कैपिटल वाई के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा। इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मैं इस सर्किट से भी लिख सकता हूं, इस सर्किट से भी लिख सकता हूं। मैं इस सर्किट की हेल्प से लिखूंगा। कैपिटल वाई के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? यहां पर हो रहा है नॉर ऑपरेशन, इन टू इनपुट्स के बीच में नॉर ऑपरेशन हुआ। व्हाट इज नॉर ऑपरेशन? पहले और ऑपरेशन होगा फिर नॉट ऑपरेशन होगा। तो पहले और ऑपरेशन होगा एस प्लस बाई। दिस इज ए नॉर गेट। नॉर गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। फिर आगे होगा नॉट ऑपरेशन, मतलब बार लगा दिया। अब ये आउटपुट थ्रू फीडबैक इसमें अप्लाई करेंगे, एस प्लस वाई बार। अगेन आगे लगा है नॉर। पहले इन दो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन होगा, मैंने यहां पर कर दिया आर प्लस एस प्लस वाई। आप देख सकते हो दो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन हुआ। आगे है नोट। तो एक तरह से ये क्यू किसके इक्वल है? कैपिटल वाई के इक्वल। सेम मैं यहां भी क्या लिखूंगा? क्यू, और ये किसके इक्वल है? कैपिटल वाई। और इस आउटपुट को फीडबैक के थ्रू सेकंड और गेट की इनपुट में अप्लाई किया है, दिस इज स्मॉल वाई। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या बनेगा? आर बार प्लस का बनेगा डॉट, ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एस प्लस वाई। ये क्या बनेगा? एस इंटू आर बार प्लस आर बार इंटू वाई। लैच के केस में हम कोई क्लॉक सिग्नल यूज नहीं करते। अगर इसमें क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं तो लैच एक तरह से फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करती है। अब मैं ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा फॉर दिस आउटपुट कैपिटल वाई। ट्रांजिशन टेबल क्या होता है? इस सर्किट में 3 इनपुट्स है, एक तरह से प्रेजेंट इनपुट एस आर एंड प्रेजेंट स्टेट वाई। तो इन 3 इनपुट्स के लिए सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट दैट इज कैपिटल वाई की वैल्यू क्या होगी उसको ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से देखा जाता है। जैसे इस केस में प्रेजेंट स्टेट है स्मॉल वाई, तो वाई की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इनपुट्स हैं एस आर, तो इनपुट्स की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 या फिर 1 0 हो सकती हैं। पहले इस सेल के लिए कैपिटल वाई की वैल्यू लिखते हैं। इस सेल के लिए स्मॉल वाई 0 है, एस 0 है और 0 है। अब ये वैल्यू यहां पुट करनी है। एस 0 है तो 0 डॉट आर बार 0 ही होगा। एंड ऑपरेशन है, अगर एक इनपुट एंड गेट की 0 है तो आउटपुट 0 ही होती है। प्लस यहां पर वाई 0 है, यहां पर स्मॉल वाई 0 है तो 0 डॉट आर बार 0 ही होगा। 0 प्लस 0 मतलब 0, तो यहां पर कैपिटल वाई आएगा 0। इसी तरह से इस सेल में वैल्यू चेक करते हैं। स्मॉल वाई की वैल्यू है 0, एस आर की वैल्यू है 0 1, एस इज 0 आर इज 1। अब ये वैल्यू यहां पुट करते हैं। एस की वैल्यू है 0, 0 डॉट आर बार। अगर कोई भी एक इनपुट 0 हो जाती है तो आउटपुट 0 होगी, दिस इज एंड ऑपरेशन, तो दिस इज 0 प्लस आर बार भाई। अब बच्चों वाई 0 है, आप देख लो, तो 0 डॉट आर बार चेक करने की नीड नहीं है। वाई 0 है तो 0 डॉट आर बार 0, तो 0 प्लस 0 ये भी 0। इसी तरह से जब आप ये वैल्यू चेक करोगे तो ये आएगा 0 1। इस सेल की वैल्यू देखते हैं। इस सेल के लिए स्मॉल वाई है 1 और एस आर है 0 0। वैल्यू पुट कर देते हैं। एस है 0 तो 0 डॉट आर बार 0 प्लस आर बार, आर क्या है 0 तो 0 बार होगा 1 और वाई की वैल्यू है 1, 1 डॉट 1 1 होता है तो 0 प्लस 1 1, तो ये वैल्यू आएगी 1। इसी तरह से इसको देखते हैं। इसके लिए y तो है 1, s है 0 और r हो चुका है 1। वैल्यू पुट करते हैं y, s है 0 तो 0 डॉट आर बार 0
प्लस आर बार, आर की वैल्यू है 1, 1 का बार लोगे तो 0 बनेगा, 0 डॉट बाई 0, तो 0 प्लस 0 0, तो ये भी 0। तरह से ये वैल्यू चेक करोगे तो 0 और 1। नाउ दिस इज ए ट्रांजिशन टेबल। इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर जो एंट्री है वो नेक्स्ट स्टेट मतलब कैपिटल वाई, और ये जो बाहर एंट्री है दिस इज स्मॉल वाई, प्रेजेंट स्टेट 0 1, एंड दीज आर द प्रेजेंट इनपुट जो एस आर की वैल्यू है। जिस केस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई के इक्वल होता है दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, मतलब सर्किट स्टेबल है। जैसे नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है तो सर्किट स्टेबल है, तो यहाँ पर लगाया जाता है सर्कल। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है तो यहाँ लगाया जाता है सर्कल। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है तो लगाया जाता है सर्कल। अगेन नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है तो लगाएंगे सर्कल। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है तो लगाएंगे सर्कल। अब ये सर्कल क्या बताएगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सर्किट है स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब? नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो प्रेजेंट स्टेट है 0, स्मॉल वाई है 0, इनपुट्स हैं 0 0। नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? 0। ये दोनों 0 सेम है मतलब सर्किट स्टेबल है। और जब सर्किट स्टेबल हो जाता है उसके बाद हम इनपुट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इनपुट्स कौन सी हैं? आर एंड एस। इस टाइम है इनपुट 0 0। अब बच्चों असिंक्रोनस सर्किट फंडामेंटल मोड को सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब है? एट ए टाइम एक ही इनपुट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम सर्किट स्टेबल है, एस आर है 0 0, अब मुझे इनपुट में चेंज करना है। एट ए सेम टाइम मैं दोनों इनपुट में चेंज नहीं कर दूंगा, मतलब 0 0 से मैं 1 1 चेंज नहीं करूंगा। एट ए टाइम एक ही इनपुट में चेंज किया जाता है। मैं यहां जा सकता हूं या फिर यहां जा सकता हूं। 0 0 से मैं 1 1 नहीं जा सकता। एट ए टाइम एक से ज्यादा इनपुट वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहां गया, एस में चेंज कर दिया 0 टू 1, आर को रहने दिया 0। अब नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? 1। अब ये नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल नहीं है, मतलब सर्किट अब स्टेबल नहीं है। अब यही 1 थ्रू फीडबैक सेकंड और गेट के इनपुट में अप्लाई करोगे, यही 1 यहां पर चला जाएगा। मतलब अब ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट दैट इज दिस 1। अब मैं यहां पर चला गया, इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 0। अब नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? 1। मतलब अब जो फिर नई आउटपुट मिली वो मिली 1। अब ये दोनों फिर सेम। अब देखो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, सर्किट अगेन स्टेबल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, इसलिए लगा दिया सर्कल। और असिंक्रोनस के केस में एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं, जब ये सर्किट स्टेबल हो जाएगा तो एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज करेंगे। अब बच्चों अगर एस आर में 1 1 अप्लाई कर देते हैं, क्यू और क्यू बार क्या मिला? 0 0। एक तरह से ये होता है इनवैलिड स्टेट। बाय डिफॉल्ट ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो एक तरह से क्या मिला? इनवैलिड स्टेट। इसी तरह से फंडामेंटल मोड में क्या होता है? एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, एस आर है 0 0। अगर मैं दोनों इनपुट में चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल एस आर है 0 0, एट ए सेम टाइम मैंने दोनों इनपुट में चेंज कर दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगी? बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्यू के क्रॉस लेते हैं तो आउटपुट मिलेगी एक तरह से 0, और क्यू बार भी क्या मिलेगा? 0। तो इस केस में क्यू भी 0, क्यू बार भी 0, और ये एक होती है इनवैलिड स्टेट। पर बच्चों फॉर एग्जांपल अगर एस पहले चेंज हो जाता है, मतलब ये 0 0 था, इन दोनों को मैंने कर दिया 1 1। अगर एस पहले चेंज हो जाता है, आर थोड़ी देर बाद चेंज होता है, एस पहले चेंज हो जाता है, एस क्या बन जाएगा? 1 0। अगर 1 0 हो जाता है तो आउटपुट देखो, आउटपुट मिली 1, तो आउटपुट मिली 1। इसी तरह से अगर आर पहले चेंज हो जाता, मतलब एस आर था 0 0, मुझे दोनों को करना था 1 1। अगर आर पहले चेंज हो जाता तो चेंज कैसे होना था? 0 ये हो जाना था 1। ये 0 1 कब होना था? कुछ टाइम बाद। आर पहले चेंज हो गया तो 0 1 पे आउटपुट क्या मिली? 0। अब ये दोनों आउटपुट्स डिफरेंट हो चुकी हैं। अगर 0 0 को मैं इकट्ठा ही चेंज कर देता 1 1 में, अगर एस पहले चेंज हो जाता तो आउटपुट मिली 1, अगर आर पहले चेंज हो जाता तो आउटपुट मिली 0। तो इसीलिए एट ए सेम टाइम दोनों इनपुट को चेंज नहीं किया जाता। तभी मैंने बोला था 0 0 से 0 बन जा सकते हैं या फिर 1 0, पर 1 1 नहीं जाएंगे। और साथ में अगर एस आर में 1 1 अप्लाई करते तो दोनों आउटपुट मिलनी थी 0 0, और ये थी एक इनवैलिड स्टेट। तो इस सर्किट में क्या होता है? जर्नली
S1 और R1 इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड किया जाता है। ये इनपुट कॉम्बिनेशन इस सर्किट में अवॉइड किया जाता है। S1 और R1 में क्या मिला? इनवैलिड स्टेट। अब हम ये ट्राई करते हैं कि S1 और R1 इकट्ठा अप्लाई नहीं करना है, तो इसके लिए हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि S एंड R इट शुड बी 0। इसका क्या मतलब है? SR इनपुट्स है तो यहां पर टोटल 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इस 1 1 को अवॉइड करना होता है, इकट्ठा अप्लाई नहीं करना। अगर ये 3 इनपुट्स अप्लाई करते हैं, 0 0 या फिर 0 1 या 1 0, अगर इनका मैं एंड ऑपरेशन करता हूं तो आउटपुट क्या मिली? 0। और अगर 1 1 अप्लाई करते, जो हम अवॉइड करते हैं, तो उस केस में आउटपुट क्या मिलनी थी? 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 1 अवॉइड करना है तो मैंने क्या कंडीशन रख दी? SR इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। ये फर्दर रिड्यूस कैसे होगा? मैंने लिखा y इज इक्वल टू SR बार प्लस R बार y प्लस 0। प्लस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं प्लस 0 भी कर देता हूं तो यही एक्सप्रेशन आएगा। फिर इसके आगे SR प्लस R बार बाई, कंडीशन क्या रखी है? SR इज इक्वल टू 0। तो 0 किसके इक्वल है? SR। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया S, R बार प्लस R बार बाई। तो R प्लस R बार 1 होता है, तो S प्लस R बार बाई। तो दिस इज रिड्यूस लॉजिकल एक्सप्रेशन या रिड्यूस एक्साइटेशन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कब आएगा? जब कंडीशन क्या होगी? SR इज इक्वल टू 0। अब बच्चों उसका मतलब क्या मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, SR आपके पास इनपुट्स है, इनपुट्स का कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। अगर SR के बीच में आप एंड ऑपरेशन करते हो, अगर इनपुट्स के बीच में आप एंड ऑपरेशन करते हो और रिजल्ट आ जाता है 0, तो उस केस में आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है। अगर इनपुट्स के बीच में आप एंड ऑपरेशन करते हो और रिजल्ट 0 नहीं मिलता, तो उस केस में आपको ओरिजिनल ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है। अब ये एंड ऑपरेशन कैसे करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। उस न्यूमेरिकल में आपको मैं सिखाऊंगा कि एंड ऑपरेशन कैसे करना है। आपको याद क्या रखना है, अगर आपको कोई सर्किट दिया है और SR का कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर आप इनपुट के बीच में एंड ऑपरेशन करते हो और रिजल्ट बनता है 0, तो आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है, S प्लस R बार बाई। अगर एंड ऑपरेशन करके 0 आंसर नहीं बनता तो आपको ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन यूज करना है। और इस एक्सप्रेशन को हमने यूज क्यों किया और ये कंडीशन हमने क्यों रखी? SR इज इक्वल टू 0। जनरली 1 1 को एक टाइम पे हम सर्किट में एंटर नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते? उस केस में इनवैलिड स्टेट होती है। ये दोनों 0 0 मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेपरेट होने चाहिए। और फंडामेंटल मोड में क्या होता है? एट ए सेम टाइम एक से ज्यादा इनपुट में चेंज नहीं करते। जैसे 0 0 है तो 0 0 से कभी भी 1 1 नहीं जाना, या मैं इस तरह से जाऊंगा या फिर इस तरह से जाऊंगा। इसी तरह से SR लैच अगर मैं नैंड गेट के थ्रू बनाता, तो बच्चों 2 नैंड गेट लगाए हैं। यहां पर इनपुट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, S ऊपर लिखना है, R नीचे लिखना है। दिस इज Q एंड दिस इज Q बार। अगर मैं R को ऊपर लिखता, S को नीचे लिखता, तो Q बार ऊपर चला जाना था, Q नीचे चला जाना था। इस नैंड गेट की ये जो आउटपुट है सेकंड नैंड गेट के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी। इसी तरह से ये जो आउटपुट है फर्स्ट नैंड गेट के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी। देयर आर 2 आउटपुट्स, Q एंड Q बार। बाय डिफॉल्ट आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं। एंड लैच इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर 1 बिट डेटा। और जो डेटा होता है उसको हम Q में स्टोर करते हैं। सेम मैं सर्किट इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट आउटपुट यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये जो आउटपुट है सेकंड नैंड गेट के लिए एज इनपुट ऑपरेट की है, तो आप देख सकते हो। इसी तरह से इस नैंड गेट की अनदर इनपुट है R, तो दिस इज R। अब ये जो आउटपुट है फर्स्ट नैंड गेट की इनपुट में अप्लाई करना है। आप देख सकते हो ये जो आउटपुट है फर्स्ट नैंड गेट की इनपुट में अप्लाई किया है। अगेन दिस इज S, नैंड ऑपरेशन होगा और यहां पर आउटपुट मिलेगी। इज अ ट्रूथ टेबल फॉर SR लैच अगर नैंड गेट के थ्रू बनाते हैं। अगर SR में 0 0 अप्लाई करते हैं तो इनवैलिड स्टेट मिलती है। इनवैलिड स्टेट क्यों मिली? Q और Q बार दोनों 1 मिले। बाय डिफॉल्ट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। इसी तरह से 0 1 अप्लाई करते हैं, Q 1 मिला, Q बार 0 मिला। 1 0 अप्लाई करते हैं तो Q 0 मिलता है। अगर 1 1 अप्लाई करते हैं तो इट विल एक्ट एज ए प्रीवियस स्टेट, मतलब लैच विल एक्ट एज ए मेमोरी एलिमेंट। अगर SR में 1 0 अप्लाई करते हैं, जैसे ही 1 0 अप्लाई किया, Q मिला 0, Q बार मिला 1, Q 0, Q बार मिला 1। अब मुझे इस 0 1 को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा? SR में 1 1 अप्लाई कर दूंगा।
जैसे 1 1 अप्लाई करेंगे आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होती है। 1 1 पे क्या होता है, प्रीवियस स्टेट, तो 1 1 पे यही 0 1 स्टोर रहेगा। इसी तरह से अगर मैं 0 1 अप्लाई कर देता हूँ S0 R1, 0 1 पे देखो Q मिला 1, Q बार मिला 0, Q मिला 1, Q बार मिला 0। अब मुझे इस 1 0 को स्टोर करना है तो सिंपली 1 1 अप्लाई कर दो, यही 1 1 यही 1 0 स्टोर हो जाएगा। अगर दोनों में 0 0 अप्लाई कर देता हूँ, जैसे 0 0 अप्लाई करूंगा आउटपुट क्या मिलेगी, 1 1, और इसको क्या बोला जाता है, इनवैलिड। इनवैलिड क्यों बोला जाता है, बाय डिफॉल्ट ये दोनों आउटपुट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल, आउटपुट क्यू के क्रॉस लेते हैं। अब ये आउटपुट इसके लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी, तो उसको मैं लिख दिया कैपिटल वाई मतलब नेक्स्ट स्टेट, और यहां पर लिख दिया स्मॉल वाई, एंड देयर आर 3 इनपुट्स। तो एक्चुअल में 3 इनपुट्स हुई, एस आर एंड प्रेजेंट स्टेट। इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैं यहां से भी लिख सकता हूं, यहां से भी लिख सकता हूं, मैं इसको देख के लिखूंगा। यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, इन दो इनपुट्स के बीच में नैंड ऑपरेशन होगा। नैंड क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। पहले दो इनपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा, आर डॉट बाई, फिर आगे नॉट ऑपरेशन। इसको मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, आर डॉट बाई बार। अब यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, मतलब कैपिटल वाई, और लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, दो इनपुट्स के बीच में नैंड ऑपरेशन होगा। फर्स्ट इनपुट है एस, पहले होगा एंड ऑपरेशन, दूसरी है दिस वन, आर डॉट बाई बार, आगे है नॉट गेट। इसको सोल्व करते हैं, एस बार प्लस का बने, डॉट का बनेगा प्लस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आर डॉट बाई, तो दिस इज एस बार प्लस आर बाई। अब बच्चों कैपिटल वाई की वैल्यू आपने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को देके यहां पर भर देनी है, मैं डायरेक्टली भर रहा हूं। दिस इज 1, दिस इज 1 0 0 1 1 1 0। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्मॉल वाई की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू है 0, आर की वैल्यू है 1। मैं इस सेल के लिए देख रहा हूं, तो ये वैल्यू इसमें भरो, वाई एस बार, एस की वैल्यू है 0, 0 बार मतलब 1, प्लस आर बाई, वाई है 1, आर है 1, 1 डॉट 1 1, तो 1 प्लस 1 1, इसलिए यहां पर लिखा। इसी तरह से आप बाकी वैल्यू भरोगे। इसके आगे क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है तो सर्कल लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, सर्कल लगा लेना है। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, सर्कल लगा लेना है। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, सर्कल लगा लेना है। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट सर्कल। मैं एक केस डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं स्टेबल कंडीशन, इस केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, मतलब स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई, दिस इज 1, दिस इज 1। प्रेजेंट इनपुट है 0 0, प्रेजेंट इनपुट है 0, प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट भी 1 नहीं मिली। अब यही 1 थ्रू फीडबैक इसमें चला जाएगा तो यही 1 मेंटेन रहेगा, मतलब सर्किट स्टेबल है। मैं यहां पर खड़ा हूं। जब सर्किट स्टेबल हो जाता है फिर हम इनपुट में चेंज करते हैं। अब इनपुट में चेंज कैसे करना है, मैंने आपको पहले बताया था, कभी भी 0 0 से 1 1 नहीं जाना है। इसका रीजन क्या है मैं जल्दी से बता देता हूं। 0 0 से अगर मैं 1 1 जाता हूं, यह है एस आर। फॉर एग्जाम्पल 0 0 से 1 1 जाना था, अगर 0 पहले चेंज हो जाता तो कॉम्बिनेशन क्या बनना था, 1 0। तो 1 0 पे आउटपुट क्या मिलती है, आप देखो 1 0 पे आउटपुट मिलती है 0, क्यों मिला 0। इसी तरह से अगर आर पहले चेंज हो जाता तो क्या बनना था, 0 1। आर पहले चेंज होने का क्या मतलब है, 0 0 दोनों को 1 1 चेंज करना है। आर पहले चेंज हो गया 1, अब कुछ टाइम बाद ये 0 भी 1 में चेंज हो जाएगा। अगर आर पहले चेंज हो जाता तो 0 1 में आउटपुट क्या मिली, 1। अब ये दोनों आउटपुट डिफरेंट हो चुकी हैं, पहले 0 मिली, पहले 1 मिली। तो बच्चों एट ए सेम टाइम दोनों इनपुट को चेंज नहीं किया जाता, 0 0 से 1 1 नहीं किया जाता। एट ए टाइम एक इनपुट चेंज करते हैं। अब मैं यहां से यहां जा सकता हूं या यहां से यहां जा सकता हूं, मैं यहां से यहां गया, तो इस केस में चेंज क्या हुआ, एस में चेंज कर दिया, आर को 0 रहने दिया, एस को चेंज कर दिया 1, आर को रहने दिया 0। यहां खड़े थे, अब मैं यहां से यहां चला गया, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0। अब नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट से डिफरेंट है, मतलब सर्किट स्टेबल नहीं है। अब यही 0 थ्रू फीडबैक इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब यही 0 एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। इनपुट तो 1 0 था, अब नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0। ये दोनों सेम है, मतलब सर्किट हो चुका है स्टेबल, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगेन बच्चों इस क्वेश्चन में एस आर में कभी भी 0 0 अप्लाई नहीं करते। अगर 0 0 अप्लाई करते हैं तो क्यू और क्यू बार मिले 1 1, इसको बोला जाता है इनवैलिड। तो साथ में इसके लिए कंडीशन क्या रख लेते हैं, एस बार डॉट आर बार इट शुड बी ए 0। इसका क्या मतलब होगा, अगर आप 0 0 को छोड़ के ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे आउटपुट ये हमेशा 0 होगी।
और जैसे ही 0 0 अप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, अगर 0 0 अप्लाई करते 0 बार 1 आर बार मतलब 0 बार 1 1.1 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? जब ये इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। 0 0 को तो हम अवॉइड करते हैं, मतलब जो इनपुट्स हैं उनका पहले बार लेना है, फिर उनके बीच में एंड ऑपरेशन करना है। अब देखते हैं क्या ये रिजल्ट चेंज होगा कि नहीं होगा। y इज इक्वल टू एस बार प्लस आर बाई प्लस 0, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 0 किसके इक्वल है? एस प्लस आर बाई प्लस दिस वन एस बार आर बार। यहां से एस बार कॉमन ले लिया, पहले और तीसरे से एस बार कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर बार प्लस आर बाई, 1 प्लस आर बार होता है 1, तो एस बार प्लस आर बाई। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला जो हमने नोर लैच के थ्रू किया था एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाते हैं। अब बच्चों उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे न्यूमेरिकल दिया है, मेरे पास 2 इनपुट्स है एस आर, इस एस आर का कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल पीछे काफी सारे कनेक्शन लगे हुए हैं, मैंने एस का लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया, आर का लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया, इसके पीछे काफी गेट्स लगे हुए हैं। अगर उन दोनों इनपुट्स का मैं बार लेता हूं और एंड ऑपरेशन कर देता हूं, अगर रिजल्टेंट आता है 1, तो एक्सप्रेशन कौन सा यूज होगा? दिस वन। पर उस केस में एक प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है कि सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट ना करे। वो प्रॉपरली ऑपरेट क्यों नहीं करेगा? बिकॉज जैसे 0 0 अप्लाई करते हैं तो इनवैलिड स्टेट मिल जाती है, और इनवैलिड रिक्वायर नहीं है। जब एस बार और आर बार का हम एंड ऑपरेशन करेंगे, अगर 1 आता है तो मतलब ये दोनों इनपुट सेम थी, और सेम मतलब 0 0, और 0 0 से क्या मिल जाता है? एक तरह से इनवैलिड। सेम अगर एस बार करता हूं और आर बार करता हूं, अगर मिलता है 0, तो इसका क्या मतलब है? ये इनपुट कॉम्बिनेशन सर्किट में अप्लाई नहीं हुआ है। तो सर्किट में इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई हो सकता है, नो डाउट एक्सप्रेशन तो सेम है, पर जो सर्किट है वो प्रॉपरली ऑपरेट करेगा। सेम आप यहां से भी देख सकते हो, मेरे पास कोई लैच दी है, इस आर और एस के पीछे काफी सारे लॉजिक गेट्स लगे हैं, मैंने आर का लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया, एस का लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया, और उन दोनों के बीच में मैंने एंड ऑपरेशन किया। अगर वो एंड ऑपरेशन आता है 1, तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों इनपुट्स थी सेम, तो उस केस में ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है। और उस केस में जो सर्किट होता है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करता। प्रॉपरली ऑपरेट क्यों नहीं करेगा? उस केस में जैसे सेम इनपुट अप्लाई करेंगे तो 0 0 मिल जाएगी आउटपुट, और ये आउटपुट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। पर अगर इन इनपुट के बीच में मैं एंड ऑपरेशन करता हूं और रिजल्ट आ जाता है 0, तो इसका क्या मतलब है? ये कॉम्बिनेशन कभी अप्लाई नहीं होगा, केवल ऊपर के यही 3 कॉम्बिनेशन अप्लाई होंगे, और ये तीनों डिजायरेबल है। और उस केस में फिर जैसे मैंने आगे सोल्व किया था, जो आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है वो ये यूज करोगे, एस प्लस आर बार बाई। और ये एक्सप्रेशन कब यूज करने हैं? जब लैच नोर गेट के थ्रू बनी है, और जब लैच नैंड गेट के थ्रू बनती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। पर अगर ये एंड ऑपरेशन एस बार और आर बार 0 हो जाता है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो सर्किट है इसमें ये कंडीशन कभी आएगी नहीं, सर्किट एक तरह से प्रॉपरली ऑपरेट करेगा।